दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाय, मैं हूँ मनप्रीत। आज सुनिए सागर की लिखी स्लीप स्टोरी कोयल के पंख पर। दोस्तों, उड़ने की चाह तो सबको बचपन से रहती है। आज हम ले चलते हैं आपको एक जादुई दुनिया में, जहां आप एक परिंदे के साथ रात के शहर को आंखों में समा सके। वो शीतल पवन, आसमान में टिमटिमाते जुगनू, रुई से बहते बादल और जमीन पर बिछी हुई लैंप पोस्ट की पीली रोशनी। तो चलिए, आंख बंद कीजिए, हाथ और पैर सीधे करिए और मेरे साथ उड़ चलिए। पर उड़ने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। कल्पना कीजिए, रात के 12 बजने वाले हैं। घड़ी के कांटे धीमे धीमे रात के सन्नाटे में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी ये दोनों मिलते हैं, दादाजी की 18वीं शताब्दी की घड़ी में एक कोयल बाहर आती है और सबको बताती है कि काफी रात हो गई है। टिक 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 टिक। वक्त धीमा होता जा रहा है, जैसे कि आप किसी और प्लैनेट पर हो। 12 बज गए हैं और धीरे धीरे घड़ी के मुंह पर बने घर का किवाड़ स्लो मोशन में खुल रहा है। उसमें से कोयल बाहर निकलती है
लेकिन आकर आपकी खिड़की पर बैठ जाती है। कोयल अपने पंख फैलाती है और वो बड़े होते जाते हैं, किसी गरुड़ की तरह। कोयल आपको देखकर प्यार से बुला रही है, चलोगे सैर पर? जाइए और सवार हो जाइए ये रात की सैर के लिए। आज आसमान में शायद एक जलसा है, क्योंकि चांद, तारे, बादल तीनों घुल मिल के बातें कर रहे हैं। कभी चांद छिप जाता तो कभी सितारे, कभी बादल कहीं दूर चले जाते तो ऐसा लगता जैसे सब चांदनी का नशा करने आए हों और चांदनी भरे ग्लास छलका रहे हों। कोयल आपको उड़ा ले जा रही है ऊपर आकाश में बादलों के परे। शहर की रोजमर्रा की जिंदगी छोटी होती जा रही है। ऊपर से सड़क पर बना पुल भी एक कंपास बॉक्स के स्केल सा छोटा दिखता है। आप अब बादलों के ऊपर हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। पैरों में रुई बिछा दी गई है और आप बच्चे की तरह खेलते हुए एक हाथ से उसे उठाकर दूसरे तरफ उड़ा देते हैं, तो कभी दूसरे हाथ से उठा के इस तरफ। जैसे एक बर्फ का स्विमिंग पूल हो और आप कोयल के ऊपर बैठकर उस पर सर्फिंग कर रहे हैं। हल्की हल्की बादली हवा आपके बालों को सहला रही है। आप आंखें खोलकर ऊपर देखते हैं तो लाखों जुगनू आपके लिए टिमटिमा रहे हैं, जैसे आज रात उनका एक ही मकसद है, आपकी आंखों में बस जाना। सितारों के परे एक आधा लॉलीपॉप दिखाई पड़ता है। शायद बादल का कोई बच्चा उसे आधा साफ कर गया। चांद आधा होने के बावजूद सबको चांदनी बांट रहा है। जिंदगी में काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो हर वक्त चारों तरफ सिर्फ खुशियां फैलाते हैं। चांद भी उनमें से ही एक है। कोशिश करता रहता है और कभी हार नहीं मानता। इसकी शीतलता जहन को एक ऐसा सुकून देती है जो सिर्फ माँ के आंचल से मिलता है। वैसे ध्यान से देखो, चांद मुस्कुरा भी रहा है। आंखें नीचे, उसकी हंसी एक छोटे से बच्चे जैसी लग रही है जिसको पहली बार किसी ने गुदगुदी की हो। चांद पास आके आपके और कोयल के सर को सहलाता है, जैसे कि आशीर्वाद दे रहा हो, पुचकार रहा हो। शायद याद आ गया चांद को कि उसको हम बचपन से मामा बुलाते आए हैं। इससे पहले कि मम्मी की डांट पड़े, खुद से आ गया सहलाने। बादल अब अपने रास्ते पीछे जा रहे हैं और आप आगे उड़ रहे हैं। तभी धुंधला फर्श हटता है और नीचे लैंपोस की पीली रोशनी शहर को ऐसे भर देती है जैसे कि किसी ने एक पीला रंग लेके सफेद कैनवास पर भर दिया हो। रात का शहर जैसे मोक्ष पा चुके एक साधु के ख्यालात जैसा शांत है। शांत रात का ये स्वभाव है। आपके मन, आपके शहर,
आपके विचार आपके परिवार को शांति देना। उन टिमटिमाते जुगनू से तारों, रुई से बादलों और आधे लॉलीपॉप चांद को लोगों को सोते हुए देखने में सुकून मिलता है। शायद उन्हें भी चैन की नींद तभी आती हो। आप नीचे पहचानने की कोशिश करते हैं तो एक छोटा सा बिल्डिंग दिखता है। अरे, ये तो बचपन का स्कूल है। पूरे दिन दहाड़ता है और रात को एक आलसी शेर की तरह पड़ा हुआ है। रात को शायद परिंदे और जानवर इतने बड़े मैदान में खेलने आते होंगे। उनको तो अंधेरे में दिखता ही होगा, इतनी चमकती आंखें जो होती हैं। अगर दोनों के बीच फुटबॉल मैच हो तो मजा ही आ जाए। आप कोयल से पूछते हैं, तुम्हारा फुटबॉल मैच होता है क्या जानवरों के साथ? तो कोयल हंस देती है और बोलती है, नहीं, आंख मिचोली। चलो, ये भी सही है। इसी वजह से आवाज नहीं होती और किसी को पता नहीं चलता। वैसे भी हम हमेशा यही सोचते हैं कि चिड़िया सोती कैसे और कहाँ है। अब समझ आया। खैर, कोयल अब आपको आगे ले जा रही है। बचपन में उड़ने की चाह अजीब हरकतें करवाती थी। कभी हाथ को फैलाकर सीढ़ी से नीचे कूदना, कभी चादर लेकर उसे हाथों पर डालना और पर बना लेना, तो कभी सुपरमैन की तरह एक हाथ ऊपर करके मान लेना कि हम उड़ रहे हैं। संडे को पापा जब जब हमें उड़ने की कोशिश करते देखते तो कभी पीछे से हमें उठाकर हवा की सैर करवा देते, तो कभी कंधे पर बिठाकर झूला झुला देते। आज फिर से एक उड़ान भरी है, एक ऊंची मुस्कुराहट भरी उड़ान। वक्त और दुनिया से दूर, स्वर्ग और जादू से ठंडक देती उड़ान। बचपन की यादों और खोए हुए सपनों को साकार करती ये उड़ान। एक के बाद एक नीचे शहर निकलते जा रहे हैं। आप मदमस्त हवा में जैसे तैर रहे हैं और जिंदगी में आनंद का स्वाद ले रहे हैं। कोयल हल्की धीमी आवाज में गुनगुनाती हुई आपको पहाड़ों की तरफ ले जा रही है। अगर नीचे खड़े रहो तो पहाड़ विशाल लगते हैं, लेकिन ऊपर से छुटकू से पत्थर। आप पहाड़ की चोटी पर पड़ी सफेद बर्फ को देख रहे हैं, जैसे किसी ने एक चॉकलेट कोन के ऊपर वनीला आइसक्रीम रख दी हो। ऊपर देखते हैं तो चांद मुस्कुरा रहा है। उसकी चांदनी की वजह से ही बर्फ इतनी प्यारी लग रही है। अगर थोड़ी देर निहारो तो लगता है जैसे पहाड़ गर्मी में एक सफेद बर्फीली चादर ओढ़े बैठा हो। अब कोयल आपको नीचे ले जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी ने धरती का फ्रीजर खोल दिया हो और सारी हवा बाहर आपके स्वागत के लिए आ गई। पहाड़ों के बीच में से निकलती हुई वो आपको एक नदी के झरने के नीचे ले जाती है। वैसे नदियां भी कितनी कमाल है। पहाड़ से लेकर समंदर तक सबके साथ मौज करती है। झरने से गिरता पानी एक अलग ही राग में गीत गाता है, राग सुकून। कोयल आपको झरने के पास ले जाती है। पानी मखमल जैसा मुलायम,
ऐसा लग रहा है किसी ने पानी का पर्दा लगाया हो। आप कुछ पल इस वातावरण के आगोश में हैं। यही सुबह की पहली किरण कभी मोती की चमक तो कभी इंद्रधनुष के रंग ले आती है। कोयल नदी से थोड़ा पानी पीकर फिर ले उड़ती है दूर गगन में बादलों के परे। पहाड़ फिर से पत्थर जैसे छोटे दिखाई दे रहे हैं। रात, चांद, तारों और बादलों के परे दूर जहां जमीन और आसमान एक दूसरे को चूमते हैं, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में एक छोटी सी चांदनी की परत है जो कि समझा रही है कि कौन आसमान है और कौन जमीन। कुछ और शहर नीचे निकल गए तो पता चला कि कोयल अब समंदर की तरफ बढ़ चली है। कुछ ही पलों में आप समंदर के ऊपर हैं। ऊपर आसमान, आधा चांद, कुछ रुई से बादल, लहरों पर बिखरी चांदनी, जैसे कुदरत की संडे को फुर्सत में बनाई हुई एक नायाब पेंटिंग। आप इस चित्र को अपनी आंखों में बसा रहे हैं। वो बादल अब नहाने के लिए नीचे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये नहा धो के झोली भरेंगे और ले जाएंगे पानी को शहरों में। जैसे ही वो नीचे आते हैं, आसमान साफ हो जाता है। जो हजारों सितारे थे वो अब करोड़ों हीरे बन जाते हैं। एक तरफ सप्तऋषि के 7 भाई तो दूसरी तरफ दूर एक मिल्की वे हमारी गैलेक्सी दिखा रही है। ये नज़ारा अगर हर इंसान देख ले तो बस प्यार में पड़ जाए। ज़हन में एक शांत सा माहौल है, जैसे इस वक्त दुनिया में सिर्फ आप, कोयल, कुदरत और ये पल हैं जीने को। वैसे वक्त की रफ्तार हमारी आंखों में होती है। इस पल में वक्त को आपने धीमा कर दिया है। आप प्यार से कोयल के सर पर हाथ फेरकर सहलाते हैं। इस सैर में अच्छा साथ दिया इस दोस्त ने। कोयल अपना रुख वापस शहर की तरफ मोड़ लेती है। इस बार आसमान में नहीं बल्कि थोड़ा नीचे, ताकि सोते हुए शहर के अध्यात्म को समझ सके। हर शहर में रात की सुरक्षा लैंप पोस्ट पीली रोशनी की चटाई बिछाकर कर रहे हैं। खाली रिक्शा, अकेली सड़कें, ख्वाबों की दुनिया में गोते लगाते इंसान और रुकी हुई जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। कोयल कभी दिल्ली के लाल किले के ऊपर से जा रही है तो कभी आगरे का ताजमहल दिखा रही है, कभी जयपुर का हवा महल तो कभी जैसलमेर का थार रेगिस्तान। अलग अलग शहरों के ऊपर उड़ती हुई आपको जैसे एक नींद की लोरी सुना रही हो। बचपन में जब आप सोते नहीं थे तो पापा मम्मी चेतक स्कूटर पर
झूला खिलाने ले जाते थे। जब तक हम सोते नहीं, स्कूटर चलता रहता। आज ये सैर वही नींद की लोरी है। शायद कोयल को भी पापा नहीं भेजा होगा कि मुझे प्यार और जादू मिला के कुदरत के गिलास में पिला के गहरी नींद दिला दे। कोयल अपनी रफ्तार कम करके पंख फैलाए घर की ओर बढ़ती है। आप उसके आंचल में सर रखकर लेटे हैं, जैसे माँ की गोदी में एक बच्चा जन्नत पा लेता है। सितारों की चमक, झरने का संगीत, हवा की शॉल, चांद की मुस्कान और लहरों की खूबसूरती सब मिलके आपकी आंखों में बस रहे हैं। ये सब आपकी आंखें भारी कर रहे हैं। नींद आपको अपने पास बुला रही है। आप अपने शहर वापस आ गए हैं। कोयल ने अभी आपका स्कूल पार किया। आप सो जाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी खिड़की पर पहुंच चुके हैं और आपकी दोस्त आपको गोदी में उठाकर बिस्तर पर लेटाकर आपकी पुश्तैनी घड़ी में बने अपने घर के अंदर चुपचाप जा रही है। बादल चांद को छुपा रहे हैं ताकि आपके चेहरे पर रात को रंग आ जाए। आप अब गहरी नींद में जा चुके हैं। अब एक लंबी सांस लीजिए और आराम से सो जाइए।